तो हर साल की वही कहानी होती है ना? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं और जनवरी के बीच तक आते आते वो सारे हवा हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस बार मतलब 2026 के लिए हम कुछ अलग करें, एक ऐसा तरीका अपनाएं जो साइंस पर बेस्ड हो। आज हम यही समझने वाले हैं कि रेजोल्यूशंस को छोड़कर एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो फेल हो ही ना सके। नए साल पर जो एक एक्साइटमेंट होती है ना, वो डोपामाइन रश, वो हमें फील कराता है कि बस एक रात में पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन असल में यही वो वजह है जहां सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। शुरुआती जोश और लंबे समय तक चलने वाला कमिटमेंट, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि नए साल के गोल्स बनाने के इस पारंपरिक तरीके में आखिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या। देखिए, बात यह है कि हमारा दिमाग ना मेगा जंप्स के लिए बना ही नहीं है। उसे चाहिए छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स। जब हम एक ही झटके में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं कि आज से जिम भी, डाइट भी, पढ़ाई भी, तो हमारा दिमाग इसे एक थ्रेट, एक खतरे की तरह देखता है और खुद को बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए वो झट से अपनी पुरानी आरामदायक आदतों पर वापस लौट आता है। और बस यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचने के बजाय क्या हो अगर हम अपना सारा फोकस उन रोज के कामों पर लगाएं जो हमें उस रिजल्ट तक लेकर जाते हैं। तो अब देखते हैं उस पावरफुल ऑल्टरनेटिव को, सिर्फ एक लक्ष्य बनाने के बजाय एक पूरा सिस्टम बनाना। सिस्टम का मतलब बहुत सीधा है। आप रिजल्ट को नहीं बल्कि उन डेली एक्शंस को डिफाइन करते हैं जो आपके कंट्रोल में है। क्योंकि सच तो ये है कि सफलता सपनों से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से ही मिलती है। यहाँ एकदम साफ साफ दिखता है कि एक लक्ष्य और एक सिस्टम में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ बस एक इच्छा है, तो दूसरी तरफ एक सॉलिड एक्शन प्लान। तो इस साल हमें यह पूछना बंद करना होगा कि क्या हासिल करना है, और यह पूछना शुरू करना होगा कि मैं रोज क्या करूंगा। अब एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए सही टूल्स भी तो चाहिए, है ना? और ये टूल्स इस साइंस पर बेस्ड हैं कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं। ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंस प्रूवन टूल्स हैं। जैसे हैबिट स्टैकिंग का मतलब है ब्रश करने के ठीक बाद 2 मिनट का मेडिटेशन। एनवायरनमेंट डिजाइन मतलब रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख लेना। और टाइनी हैबिट्स यानी रोज बस एक पुशअप से शुरुआत करना। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। अपने विल पावर पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। सच तो यह है कि अगर पढ़ने वाली टेबल साफ सुथरी है तो ध्यान अपने आप लगेगा। अगर हेल्दी खाना सामने रखा है तो जंक फूड खाने का मन कम करेगा। अपने माहौल को अपने हिसाब से डिजाइन करना ही सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट और टूलकिट को हम अपनी जिंदगी के जरूरी हिस्सों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए किसी महंगे या कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट प्लान की जरूरत नहीं होती। बस एक सिंपल और सस्टेनेबल सिस्टम चाहिए। रोज चलना, टाइम पर सोना और बैलेंस्ड खाना, यही असली फाउंडेशन है। जब बात प्रोडक्टिविटी की आती है तो सबसे जरूरी चीज है रोज के 60 से 90 मिनट का एक ऐसा टाइम ब्लॉक निकालना जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो। यही वो वक्त है जब असली काम, असली प्रोग्रेस होती है। ये 2 मिनट का रूल टालम मटोल को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और हर हफ्ते अपने डिजिटल स्पेस मतलब फोन और लैपटॉप को साफ करने से दिमाग भी क्लियर रहता है और परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाती है। अब बात करते हैं पैसों की। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए ना ये 50-30-20 रूल एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त सिस्टम है। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांट दो। 50% जरूरतों पर, 30% अपनी चाहतों पर और 20% सीधा सेविंग्स में। ऐसा करने से जो अचानक से होने वाले फालतू खर्चे हैं ना, वो कम हो जाते हैं और एक इमरजेंसी फंड भी बनने लगता है। मेंटल क्लैरिटी के लिए रोज बस 5 मिनट निकालकर 3 बातें लिखिए। आज क्या सीखा, क्या गलत हुआ और कल क्या बेहतर करना है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ सीखना काफी नहीं है, हर स्किल के साथ एक प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कोई भी स्किल अधूरी है। हेल्दी रिश्तों के लिए क्लियर कम्युनिकेशन और बाउंड्रीज बहुत जरूरी हैं। और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से अपना फोकस वापस पाने का सबसे आसान सिस्टम क्या है? फोन को खुद से दूर रखना और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर लिमिट में करना। देखिए, कोई भी ब्लूप्रिंट एक मेंटेनेंस प्लान के बिना अधूरा है। तो ये वो तरीका है जिससे हम पक्का कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम पूरे साल बिना रुके सही से चलता रहे। ये जो स्ट्रक्चर्ड रिव्यू प्रोसेस है ना, ये हमें रास्ते से भटकने से रोकता है और पूरे सिस्टम को ट्रैक पर बनाए रखता है।
हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट का ये छोटा सा रूटीन हमें सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए काफी है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस रिव्यू सिस्टम का मकसद परफेक्ट होना नहीं है। इसका मकसद है खुद को एडेप्ट करना, सुधारना। अगर कुछ गलत हो जाए तो खुद को कोसना नहीं है, बल्कि सिस्टम को ठीक करना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये तरीका सिर्फ एक अच्छा साल बिताने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर, एक अलग इंसान बनने के बारे में है। हम वही इंसान बनते हैं जिसकी तरफ हम रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। बड़े सपने देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन लगातार छोटे छोटे एक्शन लेने वाले बहुत कम। तो इस साल लक्ष्य कुछ अलग करने का नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे डेली एक्शन के जरिए कोई और बनने का होना चाहिए।